हेलो नमस्कार राम राम प्रणाम साथियों आरपीएससी सेकंड ग्रेड का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो बहुत सारे विद्यार्थी इस बात से परेशान है कि यार ये जो जाति प्रमाण पत्र है, ये जाति प्रमाण पत्र हमने अभी नया नहीं बनवाया है या नया बनाने के लिए डाल दिया है लेकिन अभी आया नहीं है, तो क्या करें हम यहाँ पे, क्या करें, कैसे फॉर्म भरें? ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि आरपीएससी के नियम क्या है, नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, उसके आधार पे मैं आपको सारा माजरा समझा दूंगा कि आपको टेंशन लेने की जरूरत है या नहीं है। ठीक है ना? तो वीडियो लास्ट तक जरूर देख लेना और लाइक तो आप अभी से ही कर देंगे। चलिए चलेगा। और आपके पास कौन सा होना चाहिए? देखिए सिंपल सी बात है, हमारे जो नोटिफिकेशन उसमें लिखा गया है, आवेदक को वर्ग विशेष, चाहे आप अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर हो, उत्कृष्ट खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, विकलांग, राज्य कर्मचारी, गैर राजपत्रित, ये सारे जितने भी है, तो पात्रता की जांच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जावे। ठीक है ना? यहाँ पे साफ साफ देखिए पहला बिंदु क्या लिखा हुआ है हमारा कि कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 20/1/2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु देखिए जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। यानी कि जो एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वहां तक का आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आप जो है कैटेगरी का लाभ ले सकते हैं। लेकिन देखिए, परंतु ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अगली वाली, परंतु यदि किसी कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, मान लो कि आपके पास लास्ट डेट तक का जाति प्रमाण पत्र नहीं है, आपने आवेदन के लिए डाल रखा है, बना नहीं, या अब आप बनाओगे, तो अंतिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो आप अंतिम तिथि के बाद वाला प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों को इस आशय का शपथ पत्र, देखिए शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह आवेदन की अंतिम तिथि को संबंधित की पात्रता रखता था। यानी कि आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसका जो आपका जाति प्रमाण पत्र है साथियों, जाति प्रमाण पत्र वो होना चाहिए, चाहे वो नया हो या पुराना। अगर पुराना है, जैसे कि अगर ओबीसी की बात करें अपन लोग, तो 3 साल से अगर अधिक पुराना है तो आप नया बनाने के लिए डाल दीजिए, और बीच में अगर गैप रह जाता है तो आपको गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। सिंपल सी बात इतनी सी है। यहाँ पे साफ साफ है कि क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर की प्रविष्टियां सही है, पूर्ण भरी जानी चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जो नियमानुसार माता पिता की, देखिए पिता एवं माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्धारित होना चाहिए। ठीक है ना? यानी माता पिता के आधार पे आपका जो है आय प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र वो चलेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला, देखिए विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित वर्ग का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने माता के नाम, पिता के नाम, निवास स्थान और आय के आधार पर जो है आपका प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। सिंपल सी बात है, पति के नाम, निवास स्थान के आधार पर जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। राजस्थान राज्य की पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमिलियर के अगर अभ्यर्थी है तो वो सामान्य वर्ग के अंदर फॉर्म भरेंगे। दूसरी बात हम बात करें, अगर अनुसूचित जाति, जनजाति की बात करें अपन यहाँ पे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी हुआ होना चाहिए, और अनुसूचित क्षेत्र का प्रमाण पत्र जो है वो 21/10/2019 के अनुसार उक्त अधिसूचना जारी होने के पश्चात का होना चाहिए, और ऑनलाइन आवेदन तिथि से पूर्व का जारी किया हुआ होना चाहिए। सिंपल सी बात है। और वही अगर आप अनुसूचित जाति या जनजाति की विवाहित महिला है तो पिता के आधार पर होना चाहिए, पति के आधार पर मान्य नहीं होगा। आर्थिक रूप से कमजोर का प्रमाण पत्र अभ्यर्थी एवं उसके पिता के नाम को दर्शाते हुए नियमानुसार पारिवारिक आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा होना, जारी किया होना चाहिए। ठीक है ना? ये सिंपल सी बात है। यानी जाति प्रमाण पत्र, पहली बात तो कि आपका जो ये अभी डेट चल रही है एग्जाम की, फॉर्म की, इस फॉर्म की डेट के अंदर का होना चाहिए। लेकिन इस फॉर्म की डेट का नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, फॉर्म भरो मस्ती से, बनाने की डेट डाल दो, जब भी वो आ जाए तो आपको, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि भैया जब मैंने फॉर्म भरा था तब भी मैं ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर में या जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसमें था और अभी भी मैं हूं।
सिंपल सी ये बात है। इसलिए लगातार तैयारी करते रहो, दिमाग में कोई भी सवाल मत करो। अगर मैथ से रिलेटेड कोई सवाल समझ में नहीं आता है, यानी हम कह सकते हैं कि मैथ्स में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए द्रोणा बैच, मैथ्स कंप्लीट कोर्स द्रोणा बैच के अंदर, जहां पे वीडियो क्लासेज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, लाइव डाउट क्लासेज, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी। एकमात्र लक्ष्य है पहले प्रयास में सफलता, तैयारी जीत की। इसीलिए साथियों द जेकेएम थ्योरी ऐप डाउनलोड करके जल्दी से कोर्स में एनरोल कर लीजिए। अभी चल रहा है, इसकी एंडिंग है साथियों, तो उसका बढ़िया शानदार ऑफर, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। द जेकेएम थ्योरी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो परेशान है जाति प्रमाण पत्र से रिलेटेड उन सबको शेयर कर दो। और साथियों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो बेल आइकन दबा लो, नहीं दबा रखा आपने, दबा लो जल्दी से। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।